न जन्मनूनं महतो न सौभगा न वन्न बुद्धिर्नाकृतिस्तोष हेतुर तैर्यद्विसृष्टम् अपि न वनौकशस् चकार सक्के बत लक्ष्मणाग्रजा कौशल्या सुप्रजा राम पूर्व संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यम दैवमानिकम्। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीता कल्याण की जय। तो हम प्रवेश कर रहे जनक महाराज के दरबार में, जहां दोनों परिवार के लोग क्या कर रहे हैं, वो मिलने वाले। और किनसे मिलने वाले? एक दूसरे से मिलने वाले। जिस समय दशरथ महाराज अपने परिवार, अपने मंत्री वर्ग, उनके कुल पुरोहित वशिष्ठ महर्षि, वामदेव, उनके निकट के सारथी और मंत्री सुमंत्र, जबाली, सिद्धार्थ, इस प्रकार के सारे मंत्री ऋषि परिवारों को लेकर जनक महाराज के आश्रम, उनके घर में प्रवेश किए। तब ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे। विवाह, ये वाहन होने के नाते इस वाहन के लिए जितना वाहन को ज्यादा पहिए है, उतना वाहन ज्यादा सुरक्षित हो जाता है। आजकल का जो गृहस्थ आश्रम है, जो न्यूक्लियर फैमिली, वो साइकिल के समान है। उसके केवल 2 पहिए, बहुत कुछ सर्कस करना पड़ता है। परंतु जो कुटुंब केंद्रित, जो पुरातन समय और कहीं जगह पे है, जो कुटुंब रहा करता था, उसके बहुत सारे पहिए होते थे। तो जैसे साइकिल दाहिनी ओर या बाई ओर गिरने की संभावना होती है, जहां ज्यादा पहिए है वहां गिरने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि वो सुदृढ़शाली है, शक्तिशाली है। अगर आपने टैंकर को देखा होगा, जो आर्मी के टैंकर होते हैं, वो कितने शक्तिशाली होते हैं। किसी भी प्रकार से हबड़ खबड़ ऐसे जगह पर भी किसी न किसी प्रकार से वो मैन्यूर करने को भी जानते, और चक्के सुदृढ़शाली होने के नाते वो गिरते नहीं है। तो उसी प्रकार से कुल, दशरथ महाराज का कुल, जनक महाराज का कुल सुदृढ़शाली और शक्तिशाली था। तो अपने कुल के बारे में वशिष्ठ महर्षि कुल परंपरा बताना प्रारंभ करते हैं। तो प्रारंभ करते हैं कि हमारे यहाँ इक्ष्वाकु, मैं प्रमुख राजाओं का नाम लिया हूं, इसके पहले बहुत सारे राजाएं थे, उनका नाम नहीं लिया है। इक्ष्वाकु, पृथु, मांधाता, सगर, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, ककुस्तत, रघु, अम्बरीश, नहुष, ययाति, नाभाग, अज, दशरथ और श्री राम। इस प्रकार से कुलम्परा बताते हुए देखो कितने कितने महान लोगों के नाम आते हैं। यानी कि उन्होंने कुल परंपरा को जब से प्रारंभ हुआ था, तब से इसको रखा था। आजकल बच्चे अगर बाहर के देश में निवास करते हो, तो बहुत प्रायशः अपने दादा दादी, नाना नानी को बहुत कम मिल लेते हैं, उनसे मिलना होता ही नहीं। अगर किसी को नाम भी पूछ लिया, अपने नाम को जितना कम करके बोल सकते हो। अगर आपका नाम सुंदर हो, उसको सुन बना देंगे।
अगर किसी का नाम कल्याण हो उसको क्याल बना देंगे। परंतु यहां दशरथ महाराज के कुल गुरु ने उनके पूरे जो कुल धर्म को प्रस्तुत किया, उनके आशीर्वाद को आह्वान करने के समान था। इक्ष्वाकु गीता के, भगवत गीता में भगवान कहते हैं विवस्वान मनुवे पहा मनुर इक्ष्वाकुवे ब्रवीत। बहुत काल पहले इसी इक्ष्वाकु राजा को भगवान श्री कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है, उन्होंने एक गीता का ज्ञान, गीता ही नहीं परंतु गीता का जो मूल सिद्धांत है उस राजा को सुनाया था। तो इसलिए गीता का जो ज्ञान है वो राजर्षि परंपरा के द्वारा दिया गया था। फिर सगर महाराज तो बताने लगते कि देखो यहां सगर महाराज के जन्म होने के लिए, जब सगर महाराज के पिता उनका देहांत हो गया था। कैसे देहांत हो गया था? वो किसी युद्ध में परास्त हो गए और अपने 2 पत्नियों के साथ वो हिमालय चले गए। आसित नाम के राजा थे, इन्हीं कुल में थे, और इनकी 2 पत्नियां थी। उसमें से एक पत्नी का नाम था कालिंदी, और इस कालिंदी को उनकी जो सौतेली पत्नी थी उन्होंने क्या कर दिया, उसको बच्चा नहीं होना चाहिए, उसके मृत्यु के लिए गर्भ में विष दे दिया। परंतु तपस्वी स्त्री होने के नाते कालिंदी और च्यवन ऋषि ने उसको कहा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको निश्चित रूप से पुत्र जन्म होगा, और वो पुत्र क्या होगा, वो विष के साथ जन्म लेगा। कभी कभी गांव में कहते हैं अगर कोई गर्भवती हो, पता नहीं कितना सत्य है लेकिन ऐसे मैंने सुना है, अगर किसी गर्भवती बच्चे माँ को अगर बिच्छू काट लेता है, फिर उसके बच्चों को अगर कोई बिच्छू काटा तो कुछ नहीं होता। वो क्या बन जाता है, वो सांप के प्रभाव से अपने आप को इम्यूनाइज कर लेते हैं, दे आर नॉट अफेक्टेड। तो सगर महाराज, इसलिए सगर इस शब्द का अर्थ है स यानी कि साथ में, गर यानी कि विष, विष के साथ जिनका जन्म हुआ था उनका नाम हो गया सगर। और सगर महाराज जिस समय अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे, मैंने बताया था अगर सही प्रकार से घोड़ा है उसकी सुरक्षा न की जाए, अगर किसी ने उसको चोरी कर लिया तो बहुत सारे बाधाएं आ जाती है। तो सगर महाराज के घोड़े को इंद्र ने क्या कर दिया, अपहरण कर दिया, और उसको ढूंढने के लिए निकले उनके पुत्र, 60,000 पुत्र। जब वो 60,000 पुत्र निकले, कपिल मुनि के आश्रम में आए, वहां इंद्र ने उस आश्रम के प्रांगण में उस घोड़े को बंदी बना के रख दिया था। इन्होंने ऐसा मन में तर्क किया, ये घोड़ा इनके आश्रम में, इसका अर्थ इन्होंने चोरी किया है। देखो कितनी बड़ी भूल हो गई। प्रत्यक्ष प्रमाण में जब अनुमान प्रमाण आ जाता है शब्द के बिना, वो प्रत्यक्ष प्रमाण घातक हो जाता है। उसी प्रकार से शब्द प्रमाण में अगर प्रत्यक्ष अनुभव की वो सीमा नहीं हो, अगर हम उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे तो जो शब्द प्रमाण है उसको स्वीकार करने के लिए कठिनाई आ जाती है। इसलिए तीनों प्रमाणों का समन्वय होना चाहिए। यहां समन्वय नहीं हुआ, उन्होंने अनुमान किया कि ये ऋषि ने ही चोरी किया है, तो ऋषि के साथ गलत व्यवहार करने के लिए आए। तो कपिल मुनि ने कुछ नहीं किया। भागवतम कहता है उनके अपने ही क्रोध के कारण 60,000 सगर पुत्र भस्म सात हो गए, उनका देहांत हो गया, भस्म हो गए। उनकी अंतिम क्रिया करने के लिए भी अवसर नहीं मिला, जल गए हो। अग्नि को अर्पण करना और जलना, इसमें अंतर होता है।
उसको अग्निक्रिया नहीं कहा जाता। तो जलकर भस्म हो गए, और जलकर भस्म होने के कारण क्या हुआ, उनका शरीर की अंत्यक्रिया न होने के कारण एक दृष्टिकोण से वो 60,000 पुत्र वो अपने गंतव्य के मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाए, वो अटक गए। दे कुडंट मूव फॉरवर्ड। तो सगर महाराज को बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। वो चाहते थे कि मेरे पुत्र आगे बढ़ना चाहिए। तो उनको कपिल महर्षि के उपदेश के अनुसार ये कहा गया, अगर माता गंगा, क्या उस समय गंगा नहीं थी? क्या उस समय हिमालय के तट पर, हिमालय के चोटी पर जो आजकल गंगोत्री है, जहां से गंगा का उद्गम स्थान है, क्या गंगा नहीं थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विकसित होना, प्रोग्रेशन, विकास विकास विकास, जिस चीज की हम बात करते हैं विकास, ये विकासित रहना प्रकृति का एक लक्षण है। प्रकृति भी बहुत डायनामिक होती है। शी इज वेरी डायनामिक। अगर आप आज रायगढ़ जाओगे, जो शिवाजी महाराज जी का राजधानी है, वो आपको क्या देखने मिलेगा? अभी वो केवल एक पर्यटन स्थान बन गया है, मराठा लोगों के लिए एक अभिमान का स्थान बन गया है, लेकिन वहां की सभ्यता, सिविलाइजेशन चली गई है। जो राजधानी थी, बहुत बड़ा कारोबार हुआ करता था उधर, लेकिन अभी कुछ नहीं है। ये 300 350 साल पहले। अगर आप किष्किंधा क्षेत्र हम्पी में जाओगे, एक दिन के अंदर इतना परिवर्तन हो गया। जब विजयनगर साम्राज्य का परास्त हो गया, तो अगले दिन से जो लूटालूट चली 6 महीने तक, इतना समृद्धिशाली जो शहर था उसको नाश किया गया। अरे वो तो छोड़ो, हम देखते हैं भागवतम में दशम स्कंद में, जब कंस ने बार बार मथुरा के ऊपर आक्रमण करने के कारण भगवान कृष्ण ने सोचा, चलो अब कहाँ निकलते, यहां से मेरे सारे यादवों को हटाना पड़ेगा। एक ही दिन में भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा को खाली करके सबको द्वारका लेकर चले गए। मथुरा पूरा खाली पड़ गया। और जिस द्वारका में आए थे, वो द्वारका क्या था? द्वारका एक कालीन भगवान रामचंद्र जी के जो पुत्र थे, कुश की राजधानी बनी थी। इसलिए उसका नाम भागवत में कहा गया कुशावर्त। तो पहले वो समृद्ध एक राजधानी थी। तो कई सालों के बाद वहां कोई नहीं रहता था। भगवान श्री कृष्ण ने उसको फिर से उस ग्राम को, उस गांव को, शहर को, उस राज को इतना समृद्ध बना दिया और सबको एक साथ में स्थलांतरित किया, माइग्रेशन किया। बट दैट माइग्रेशन वॉज वेरी प्लीजिंग। वो बहुत सुंदर माइग्रेशन था। रात को सोए, सुबह उठे तो डायरेक्टली द्वारका में। हमारे सिंधी भाई भाइयों को इस प्रकार से नहीं हुआ। जब उनका माइग्रेशन हुआ, इट वॉज टॉर्चरस, पेनफुल। कितने लोगों को अपने जानों को गंवाना पड़ा। जो पंजाबी लोग थे वहां से निकले, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, पंजाब, तो कितना कष्ट झेलना पड़ा। तो शहर बदलते, ग्राम बदलते, उसी प्रकार से हमें समझना चाहिए कि प्रकृति बहुत ही डायनामिक है। ये कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता कि गंगा पहले से होगी, ऐसे कैसे कहानी बोल सकते हैं? नहीं, ये हो सकता है। और हम देख रहे कि कितने शहर ऐसे हुए थे। तो गंगा को कौन लाएगा? जो स्वर्ग के दरबार में जो बहती है, उसको पृथ्वी पे कैसे लेकर आ सकते हो? तब उन्होंने अपने पुत्रों को तपस्या के लिए लगाया। सगर के पुत्र अंशुमान, असमंजस के पुत्र अंशुमान, उन्होंने तपस्या की। और उस तपस्या में
उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई। फिर उसके उपरांत दिलीप ने तपस्या की। जब दिलीप तपस्या करने लगे, अपने पिता की जो परंपरा आगे बढ़ाने का प्रयास किया, ताकि अपने दादाजी की इच्छा पूर्ण करने के लिए, कि उनके बच्चे थे, यानी कि इनके दादाजी के जो बड़े भाई छोटे भाई थे, उनका उद्धार करने के लिए उन्होंने भी तपस्या किया, लेकिन वो भी तपस्या में सफल नहीं हुए। देखो, महत्वपूर्ण है बहुत। यहां परिवार के रूप में तपस्या कर रहे थे, व्यक्ति के रूप में नहीं, परंतु व्यक्ति परिवार को प्रतिनिधित्व करना पड़ता है। तो तपस्या विफल नहीं, परंतु तपस्या का जो श्रृंखला है वो चालू रहा, क्योंकि उनको विश्वास था अगर मेरे समय नहीं, आगे होगा, आगे नहीं होगा तो और आगे होगा, क्योंकि पीछे वालों ने प्रयास किया है, इसलिए मेरे प्रयास में और शक्ति आएगी। It is not a failure, it is a legacy of endeavor. ये विफलता नहीं है, परंतु प्रयास की परंपरा है। जिस समय 1857 में जब भारतीय लोग स्वतंत्र की लड़ाई की शंखनाद बजाई, परंतु उसमें उनको बहुत खतरनाक विफलता आ गई। परंतु उस विफलता के कारण हमारे सैनिक डटे नहीं, दुख हुआ, लेकिन 90 साल तक लड़ते रहे। और ऐसे प्रयास के कारण एक दिन स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। तो करते 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 भगीरथ जी आ गए। देखो, 2 जनरेशन के बाद भगीरथ जी आए, और उनकी परंपरा थी तपस्या करना, अपने पूर्वजों का उद्धार करना है। देखो, इसलिए हम उस दिन बता रहे थे कि हमारा सौभाग्य है, इस 1000 साल में हमारे पूर्वज क्या बन सकते थे? अपने मत को, अपने श्रद्धा को छोड़कर दूसरे श्रद्धा को स्वीकार कर सकते थे। जहां गोमांस खाना हो या सुअर खाना हो, बन सकते थे, लेकिन वो संघर्ष करते रहे। एक गांव से दूसरे गांव जाते रहे, अरे बाबा हमें हमारी संस्कृति नहीं छोड़नी है। और उसका परिणाम क्या हो गया? उसका परिणाम ये हो गया कि हम लोग सनातन धर्म में ही रहे, और उसी के परिणाम क्या हुआ, हमें ये भक्ति का बीज भी मिल गया। तो भगीरथ महाराज प्रयास करते रहे, प्रयास करते रहे। तो उनके प्रयास में अंत में गंगा जी उनके सामने प्रसन्न हुई, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। सामने आई, आश्वासन दिया मैं आने के लिए तैयार हूं, परंतु मेरे वेग को कौन धारण करेगा? जिस स्थान को आप मुझे चाहते हो वहां रुकने के लिए मेरे वेग को कम करना होगा, नहीं तो मैं सीधे कहां चली जाऊंगी? नीचे चली जाऊंगी। और कितने सारे लोग हैं, पाताल की ओर चली जाऊंगी। तो कौन इस वेग को धारण करेगा? तो उसके उपदेश के अनुसार वो फिर से तपस्या करने लगे, भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। क्योंकि भगवान शिव जी में जो संहार शक्ति को संयमित रखने की क्षमता है, गंगा फ्लो हैज टू बी स्टॉप्ड। तो शिवजी प्रसन्न हो गए। तो शिवजी ने एक बांध बना दिया। गंगा आ रही है और शिवजी ने बांध बनाया अपने जटा के द्वारा, और जटा के द्वारा बहती 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 गंगा यहां आई, फिर पाताल तक भी चली गई, पाताल में भी आ गई और यहां भी आ गई, और हजारों सालों से लोगों को पवित्र करती जाती है। उसके दर्शन मात्र से जो नास्तिकता है, जो अशांति है, जो संदेह है, जो संशय है, वो बह रही है, लाखों सालों से बह रही है। परंपरा देखो,
बहने की परंपरा, ये किस कारण से आई हो? वो छोटा सा कारण है एक दृष्टिकोण से, एक परिवार की समस्या को दूर करने के लिए भगीरथ महाराज ने तपस्या की, और केवल उनके परिवार की समस्या दूर नहीं हुई, बल्कि आने वाले कितने परिवारों की समस्या दूर हो गई। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, जब आप अपने स्वधर्म का सही प्रकार से पालन करोगे, उसका परिणाम क्या हो जाता है? लोक संग्रह, सब लोगों के लिए उसका लाभ मिल जाता है। ये भगीरथ है। इसलिए अगर कोई प्रयास करेगा, हमारे सारे जो मेडिकल फील्ड वाले, हमारे वैज्ञानिक लोग, वो क्या कर रहे हैं? वो भगीरथ प्रयास कर रहे हैं। उसको कहते हैं भगीरथ प्रयास। सुग्रीव आज्ञा, सुग्रीव आज्ञा ने कि अगर कुछ आज्ञा मिल गई उसको अब आप उसको छोड़ नहीं सकते, उसका पालन करना ही पड़ेगा। हाँ, भगीरथ प्रयास करते करते उन्होंने गंगा को लेकर आए, और वो गंगा का दर्शन हम कितने भाग्यशाली होता रहता है। फिर उसके बाद काफी बार भगवान रामचंद्र जी को वाल्मीकि महर्षि ककुस्तत करके पुकारते, यानी कि ककुस्तत कुल के। फिर आगे रघुवंश करके प्रख्यात हो गए। फिर अम्बरीश, ये अलग अम्बरीश है, नहुष, ययाति, नाभाग, अज, और अज के पुत्र दशरथ थे, और दशरथ के पुत्र श्री राम थे। जब वशिष्ठ ने सब कुछ बताया, तब हमारे जनक महाराज ने भी, जो मैंने पिछले पहले लेक्चर में उनकी परंपरा के बारे में बताया था, जनक महाराज ने भी कहा कि कन्यादान करने के कारण, कन्यादान करना होगा, इसलिए मुझे भी मेरे कुल परंपरा के बारे में बताना होगा। फिर वो अपने कुल परंपरा के बारे में बताना प्रारंभ करते हैं। जब अपने कुल परंपरा के बारे में बताते हैं, उनके मूल पुरुष जनक महाराज, ये 90 स्कंद के भागवत में इसका वर्णन आता है, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो क्यों कन्यादान के समय, इसकी चर्चा आगे हम करेंगे, कन्यादान के समय क्यों चर्चा करनी पड़ती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कन्यादान। अभी देखो, कन्यादान के बारे में बहुत सारे समस्याएं और बहुत सारे कंफ्यूजन्स लोगों में है। अरे कैसे कन्यादान कर सकते, एक बालिका को कैसे दे सकते? वो कोई धान, वो कोई भीख की वस्तु है? तो इसलिए समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जनक महाराज ने कहा कि आपको भी हमारे परंपरा को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम हमारे पुत्री का कन्यादान कर रहे हैं। क्योंकि जिस दान को हम स्वीकार कर रहे हैं, या जो पुरुष जिस दान को स्वीकार कर रहा है, गीता क्या कहती है? भगवान गीता में अर्जुन को कहते, अर्जुन दान केवल सुपात्र को ही करना चाहिए, अपात्र को नहीं और कुपात्र को नहीं। जो योग्य नहीं है उसको दान नहीं मिलेगा। अगर योग्य है तो दान लेने वाला बड़ा है या दान देने वाला बड़ा है? देखो, अगर कोई दरिद्र गरीब है, उसको जब दान कोई देता है, वो कृतज्ञता व्यक्त करता है, तो स्वाभाविक रूप से यहां दान देने वाला बड़ा हो जाता है और दान लेने वाला छोटा रह जाता है। और दूसरी बात है, जब हम किसी वस्तु का दान देते हैं, दान देने वाला कहता है कि अब ये मेरा नहीं है। जिस व्यक्ति को आप दान दे रहे हो, उनका नाम लेकर हम कहेंगे इंद्राय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, कृष्णाय स्वाहा, और एक कहकर हम क्या कहेंगे? न मम, जिनको मैंने दिया ये उनका बन गया, अब ये मेरा नहीं है। परंतु पुत्री अपने पिता की और अपने माता की हमेशा के लिए पुत्री रहेगी। तब दान क्या दे रहे हो?
अपने बेटी, उसमें जो क्षमता है, उस बेटी में जो क्षमता है, मां बनने की क्षमता, एक शक्ति बनने की क्षमता, एक लक्ष्मी बनने की क्षमता, यानी कि उस घर की लक्ष्मी बनने की क्षमता, उस घर के परिवार को, उस घर के कुल को आगे बढ़ाने की क्षमता, जो कुल दीपिका बनकर वो जा रही है, हाँ, ऐसे बालिका को देते समय पुत्री रहेगी। इसलिए जब कन्यादान होता है उस समय जिसको भी दिया, रामाय स्वाहा, तो जनक महाराज ऐसा नहीं कहेंगे सीता न मम, नहीं, वो मोही कहेंगे, क्योंकि वो अपने पिता की पुत्री रहेगी। और जैसे मैंने कहा, लेने वाला योग्य होना चाहिए, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत संवेदन, बहुत सूक्ष्म है। जिनको आप दे रहे हो वो महान है, जो ले रहा है वो योग्य है। इसलिए इसमें कौन बड़ा और कौन छोटा हो गया? कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं हुआ। जो योग्य है वही उसको सुरक्षित रख सकता है। अगर योग्य नहीं है, जिस दान को स्वीकार कर रहा है, जैसे अगर किसी को जो शराबी है, जो महामूर्ख है, अगर आपने उसके हाथ में 1 करोड़ रुपए दे दिया, वो करेगा क्या उस पैसे का? वो समझ नहीं पाएगा मैं इसका क्या करूं, वो भ्रमित हो जाएगा, बिविल्डर हो जाएगा। अगर मेरे पेट में क्षमता नहीं है, अगर किसी ने मुझे 1 लीटर स्वीट राइस दिया, 1 लीटर रबड़ी दिया, 10 गुलाब जामुन दे दिए, तो क्या होगा? उसको धारण करने की क्षमता मेरे में नहीं होगी। इसलिए जहां कंपैटिबिलिटी है, एक दूसरों के लिए पूरक है, जहां लड़का भी अपने आप को कृतज्ञ समझता है और जो माता पिता कन्यादान कर रहे हैं वो अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हमें अवसर मिल रहा है। इसलिए कई परंपराओं में क्या कहते हैं, जब बालिका, कन्या अपने घर से जब अपने पति के घर पे जा रही है, अपने घर पे वो लक्ष्मी थी, अभी उनके घर में जाकर महालक्ष्मी बनेगी। शी रिप्रेजेंट्स, उसका वो प्रतिनिधित्व करती है। तो दोनों परिवार के बारे में चर्चा करने के उपरांत जनक महाराज ने दशरथ महाराज से कहा, देखो ये विवाह संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल जैसे हमने कहा कि विवाह होते हैं, वो इवेंट बन गए, संस्कार नहीं। यहां कोई प्रकार, किसी भी प्रकार से जो डौरी है, दहेज है, दक्षिण भारत में हम कन्नड़ा में कहते हैं वरदक्षिण, इसकी कोई चर्चा नहीं हुई। केवल अपने परिवार के योग्यता के बारे में चर्चा की, कन्यादान की चर्चा हो गई। लेकिन कन्यादान करने के पहले जनक महाराज ने दशरथ महाराज को कहा, हे राजा, हे आर्य, इस विवाह प्रसंग के पहले आपको प्रचुर मात्रा में गाय दान, भूमि दान, तिल और स्वर्ण दान करना है। किनको दान करना है? फिर से योग्य लोगों को। और योग्य लोग कौन है? वो ब्राह्मण लोग हैं। ब्राह्मण लोग क्यों है योग्य? तो कोई कह सकता है कि ब्राह्मण लोग ने सब मंत्र को बोल दिया और खुद ले रहे, परंतु कौन ब्राह्मण है इसकी चर्चा मनु संहिता में की गई है। गीता में भगवान कहते हैं ब्राह्मण वो है, वो क्या करता है? दान प्रतिग्रह। ब्राह्मण इज लाइक एन एटीएम मशीन। नो, ब्राह्मण वो किस प्रकार से है? जहां यहां भगवान ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, वाल्मीकि महर्षि ये लेते हैं और अपने पास कम से कम लगकर जहां योग्य जगह पर देना चाहिए वहां देने लगते हैं। हाँ, जिस समय भगवान रामचंद्र जी अयोध्या के राजा बन गए, राज्याभिषेक हो गया,
राज्याभिषेक होते उन्होंने क्या किया, अपने पूरे राज्य को ब्राह्मणों को दे दिया भेंट के रूप में। और ब्राह्मणों ने क्या किया, भगवान राम को वापस राज्य दे दिया। बोले हमारा ये जो भेंट है ना आप अपने पास रख लेना। हाँ, एक बार दक्षिण भारत में कृष्णदेव राय, उनके राज्य कार्य में एक ऐसा योग आ गया, उनके लिए बहुत खतरनाक था। उनको लेने वाला था, उनकी जान लेने वाली थी। तो उनके पुरोहितों ने कहा अगर उस 1-2 दिन के लिए आपके बदले में अगर कोई राजा बनेगा, तो कृष्णदेव राय ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, अगर वो राजा बनेगा तो उसकी जान जा सकती है, तो हाउ कैन आई अलाउ समबडी एल्स। और वो कोई भी राजा नहीं बन सकता, राज्य परिवार का ही राजा बनना चाहिए। तो उनके पुरोहित, देखो पुरोहित का काम ये होता है कि हमारे गुरुजी है व्यास तीर्थ, इसको धारण करने की क्षमता रखते हैं, उनको कुछ नहीं होगा, उनको राज्य गद्दी पर बिठाओ। और दूसरा, अगर किसी को राज्य गद्दी पे बिठाने के बाद फिर से वापस छोड़ने के लिए कहो, ठीक नहीं होता। तो व्यास तीर्थ को कोई आसक्ति नहीं है राजा बनने की, एक मुहूर्त के लिए बैठ जाएंगे और वापस राज्य आपको दे देंगे। तो उनको पूछेगा कौन। एक विरक्त सन्यासी को राजा बनने के लिए कैसे पूछ सकते हो। लेकिन वो इतने महान संत थे, प्रजा सुख ही उनका सुख था, संत होने पर भी प्रजा के बारे में सोचते थे। तो उस व्यास तीर्थ ने उनके उस राज सिंहासन को स्वीकार किया, उस योग पर विराजमान हुए। वो कुह योग आया, परंतु वो नित्य सिद्ध होने के नाते उनको कुछ स्पर्श नहीं किया, और अगले दिन उन्होंने उस राज्य को वापस कृष्णदेव राय को दे दिया। तो इसीलिए यहां दशरथ महाराज को जनक महाराज कहते कि दान देना चाहिए। जैसे हम बता रहे थे, हर एक संस्कार में अगर संस्कार करना चाहते हो तो आपको दान देना पड़ेगा, जो योग्य रूप से उसका उपयोग करेंगे। अगर आपको इवेंट करना हो तो क्या करते लोग, देखो कितना बड़ा दुर्भाग्य है, जहां दान देना चाहिए उसकी निंदा करते रहे। ब्राह्मणों क्यों दान देने का। हाँ, ब्राह्मण एक प्रतिनिधित्व करने वाला है। अगर आपको लगता है कि सही ब्राह्मण नहीं मिल रहा है, जो भी ब्राह्मण को रिप्रेजेंट करने वाले कार्यों में दान दे दो, विद्या के लिए दान दे दो, किसी अच्छे कार्य के लिए दान दे दो खुद के हाथ से। लेकिन दान देने से, न दान देने से आप अपने बच्चों के लिए आने वाले सुंदर वातावरण से वंचित करा रहे हो। और लोग क्या करते हैं, भी दान किसको देते, दुर्भाग्य, किसी क्रिकेटर को बुलाया, किसी फिल्म स्टार को बुलाया, और वो दान नहीं लेते, फीस लेते, फीस। और वो क्या आशीर्वाद देंगे, क्या आशीर्वाद देंगे वो। फिर विवाह हो गया या एक केवल फंक्शन हो गया, फंक्शन, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए जनक महाराज, जो दशरथ महाराज इसको जानते थे, उनको फिर से स्मरण कराने के उपरांत आसानी से जनक महाराज की इच्छा को पूरी करने के लिए और अपनी परंपरा को पूर्ण करने के लिए तुरंत दशरथ महाराज ने इसके लिए तैयारी की। तो इसी बीच में वशिष्ठ महर्षि ने, देखो वशिष्ठ महर्षि, ये जो ऋषि लोग हुआ करते थे ना, बहुत ही, इनकी कथा बहुत विचित्र और बहुत अद्भुत है। ये जो महान ऋषिगण, दृश्य यानी कि देखने वाले, ऋषि शब्द जब आप धातु में प्रवेश करोगे ना, मूल धातु में प्रवेश करोगे, ऋषि यानी कि दृष्टा, देखने वाले और दिखाने वाले कहा जाता है। दे हैव द एबिलिटी टू सी। इसलिए भगवान गीता में कहता है ना, सीयर्स ऑफ द ट्रुथ हैव कंक्लूडेड ऑफ द एग्जिस्टेंस, यू नो दैट विच एग्जिस्ट, जो हमेशा के लिए रहता है, जिसका कभी नाश नहीं है, वो आत्मा है। और सभी शरीर कभी भी नष्ट हो जाता है।
उभयोरपि दृष्टवन्तु तत्व अन्नदर्शिना, जो तत्वदर्शी है, हाँ, ये देखते हैं। इसलिए महर्षि लोग क्या करते थे, वो सुंदर समन्वय रखते थे, इन दिस वर्ल्ड बट नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, इस जगत के परंतु यहां के नहीं। तो वशिष्ठ महर्षि ऐसे एक महान ऋषि थे, उन्होंने कहा अरे अब राम और लक्ष्मण का विवाह हो ही रहा है, जनक महाराज ने राम के साथ अपनी बेटी औरस पुत्री उनके ही वीर्य से जन्म ली थी उर्मिला, उसका विवाह लक्ष्मण से करा रहे थे। और वशिष्ठ महर्षि को जनक महाराज के छोटे भाई कुशध्वज के बारे में जानकारी थी। कुशध्वज को 2 बेटियां थी। उन्होंने कहा ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि इसी मुहूर्त पे, बहुत सुंदर मुहूर्त है, हम चारों राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का विवाह क्यों न करते एक ही मुहूर्त पर। तो जनक महाराज इसको सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए कि मेरे चारों बेटियां उस घर में जाएंगे जिस घर में अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप में वो जानते थे कि भगवान रामचंद्र जी का जन्म होने वाले है। तो बड़े प्रसन्न हो गए, हो तैयार हो गया, उनके भाई भी तैयार हो गए। और इसके बीच में क्या हुआ, इसके बीच में युधाजित, जो भरत के मामा श्री, शकुनी जैसे नहीं, सही मामा श्री, जो प्रेम करने वाले, वो अपने कई कई देश से कौशल देश यानी कि विदेह देश में आ गए। उन्होंने कहा मैंने सुना है कि उनका विवाह हो रहा है, मेरे बहन के पुत्र को मैं देखना चाहता था, इसलिए मैं भी आ गया। इसी भी जनक महाराज ने कहा था दान के साथ में क्या करना चाहिए, कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए अपने पूर्वजों को आह्वान करना चाहिए। तो दशरथ महाराज ने पितरों की पूजा की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो वैष्णव भक्त है, जो वैष्णव है, जो उच्च कोटि का वैष्णव है, उसको किसी के प्रति कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, बरोबर ना। भागवत में कहा गया है न पितृ ऋण है, न ऋषि ऋण है, नो देव ऋण है, नो भूत ऋण है। लेकिन अगर आप ऐसे उच्च कोटि के वैष्णव हो तो, और जो उच्च कोटि वैष्णव गृहस्थ होता है वो कभी अपने आप को उच्च कोटि मानता ही नहीं है, कैसे मानेगा वो। तो इसलिए वो क्या करेगा, जो प्रकृति में हमारे सनातन धर्म में जो भी नियम है, जो पूरक नियम है, सब कुछ इसको कृष्णाइज करना। तो दशरथ महाराज ने पितृ पूजा की, और हर एक पुत्र की ओर से, हर एक पुत्र की ओर से उन्होंने क्या कर दिया, एक एक पुत्र की ओर से लाखों गाय को दान के रूप में दे दिया। सोचो फिर से, दान 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 दान, दान शब्द बार बार शास्त्रों में आता है। एंड इट इज नॉट दैट पीपल डोंट स्पेंड देयर मनी, फिर से हम बात कर रहे हैं, बट दे स्क्वांडर देयर मनी फॉर अ रॉन्ग पर्पस। आप सोचो इन लोगों में, हाँ अगर आप परिवार के आपके मित्र है तो उनको बुला सकते हो, लेकिन वो परिवार के नहीं, केवल वो प्रसिद्ध, दे फेमस सेलिब्रिटीज, दैट डज नॉट गिव देम द क्वालिफिकेशन टू ब्लेस योर फैमिली। ये बड़ा दुर्भाग्य है भारत देश का। मैं बता रहा था कि एक शास्त्री जो बड़े बड़े संस्कृत के विद्वान हैं, जो हमारे नासा के, हमारे जो इसरो के चेयरमैन है, जो भारत देश के जो सेनापति है, उनकी तनख्वाह कितनी होती है, कितने साल के बाद वो निष्णात बन जाते हैं, उनकी तनख्वाह इतनी कम होती है। लेकिन साधारण बॉल और बैट घुमाने वाला, उसका कोच की सैलरी 6 करोड़ रुपए होती है साल का। और हमारे बिपिन रावत की तनख्वाह कितनी होगी,
जो इसरो के चेयरमैन, उनकी तनख्वाह कितनी होगी? एक संस्कृत के बड़े महान पंडित जो पूरा जीवन बच्चों को ज्ञान देने के लिए अपना पूरा जीवन देते हैं, उनकी तनख्वाह कितनी होगी? देखो, जहां हम इन्वेस्ट करते हैं ना, उसी प्रकार से हमारी संस्कार बनती है। तो यहां दशरथ महाराज के संस्कार, पांडवों का संस्कार, ये क्या था? विद्या के लिए देव। तो उन्होंने एक गाय, 1,00,000 गाय दान में दे दिया। इसलिए विवाह संस्कार में क्या खिलाएंगे, एक आइटम भी कम नहीं होना चाहिए, कॉन्टिनेंटल होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सब कुछ हो गया, लेकिन आशीर्वाद कहां है आपके लिए? आशीर्वाद इस संस्कार के जो सर्कल को पूरा करने से आता है। तो दशरथ महाराज ने इसको दिखाया। तो फिर जनक महाराज ने वशिष्ठ महर्षि को पौरोहित्य स्वीकार करने के लिए विनंती की और देखा, विजय नामक मुहूर्त में विवाह का संकल्प किया। देखो, है विवाह लक्ष्मी और नारायण का। वो बोल सकते हैं कि लेट अस कीप इट ऑन संडे बिकॉज मोर पीपल विल कम। मैंने कहा, हम विवाह की बात कर रहे हैं, आपको सोशल गैदरिंग करना है रिसेप्शन के लिए, वो आप समाज को देखकर करो, परंतु विवाह किसका हो रहा है? विवाह उस बालक और उस बालिका का हो रहा है। इट इज बिटवीन द ब्राइड एंड द ब्राइडग्रूम। कन्या और योग्य व्यक्ति कन्यादान स्वीकार करने वाले, इसके आप छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते हो। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इट इज नॉट डिपेंडिंग, ये मुहूर्त किसी के लिए रुकता नहीं है और किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करता। वो मुहूर्त इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले हमने देखा है, जब वो मुहूर्त 9:34 का मुहूर्त है, 12:34 का मुहूर्त है, 12:18 का मुहूर्त है, अपने से कितने लोगों का विवाह उसी प्रकार से होगा। उसी समय कन्यादान हो जाता है, उसी समय कन्यादान हो जाता है। और यहां उन्होंने मुहूर्त भी देखा। हम लोग उस दिन जब सुबह का इंग्लिश लेक्चर चल रहा था, उसमें उदाहरण दे रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण जब 16,000 कन्याओं को मुक्त कर दिया नरकासुर के चंगुले से, उस समय वो बालिकाओं ने कहा, हे कृष्ण, कहां जाएंगे? हमारे माता पिता में स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि हमें किसी ने अपहरण कर लिया था, हम घर वापस नहीं जा पाएंगे। हम उस प्रकार के लोग हैं, उस प्रकार से बालिका है जिसको जो कुत्ते ने हविष्य अन्न को देखने के समान है। अगर कुत्ते और कौवा ने हविष्य अन्न को देख लिया भगवान को भोग लगाने के पहले, वो क्या बन जाता है? वो अस्पृश्य भोजन बन जाता है, उसको फेंकना पड़ता है। तो हमारी गति ऐसी हो गई, कृष्ण आपने तो हमें मुक्त कर दिया, लेकिन हम तो अनाथ हो गए, अभी जाएंगे कहां? तो कृष्ण ने कहा, उसके लिए मैं क्या करूं? तो सत्यभामा उनको संकेत करती है, आप क्या नहीं कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। तो भगवान ने कहा, मतलब इसका अर्थ आप क्या कहना चाहते हो? सत्यभामा ने कहा, इन सबके साथ आप विवाह कर लो। तो भगवान कृष्ण आश्चर्यचकित हो गए। तब उन्होंने सोचा, हाँ, मुझे इनके साथ विवाह इसीलिए नहीं करना है क्योंकि मैं चाहता हूं। देखो दुर्भाग्य कितना है, जब भगवान विवाह करते हैं तब वो क्या बन जाते हैं? ओ, वो तो कामुक है, ही इज अ फ्लर्ट, ही इज हंटिंग विमेन। कितने लोगों ने लिखा है, और हमारे लोग भी, साधारण लोग ऐसे बोल देते हैं। अरे परंतु जब अकबर के 3,000 हेरम में जो थे, परंतु अकबर द ग्रेट बन जाता है और कृष्णा वुमनाइजर बन जाता है। और इनमें किसी में क्षमता थी, जितने भी अपने स्त्रियों के साथ में विवाह किया, सबको समान रूप से संतुष्ट रखने की क्षमता थी।
जब हम कहते कि भगवान श्री कृष्ण रानियों को 16,000 एक उनके लिए अपना घर बना के दिया और अपने आप को 16,108 रूप में एक ही साथ में प्रकट होकर उनके घर में जाते थे, वो बोलते सब दंत कथा है। जब गाली देने की बात आती है तब कहते कि ये कैसे किया, और जब ये कहो कि अरे उन्होंने 16,000 रूप में अपने आप को प्रकट कर लिया, ये तो दंत कथा है। मीन्स दे आर नॉट इवन कंसिस्टेंट इन देयर आर्ग्यूमेंट एंड लॉजिक। कितनी मूर्खता है, कितनी मूर्खता है। तो इसलिए यहां मुहूर्त महत्वपूर्ण है। तो भगवान ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण ने सोचा चलो इनको सबके साथ में विवाह कर लेता हूं, लेकिन उनके सबके साथ में विवाह करने के लिए एक मुहूर्त था, वो एक ही मुहूर्त था। तो भगवान ने सोचा अगर मैं वेट करो मुहूर्त चला जाएगा, इसलिए उस मुहूर्त के नियम को पालन करने के लिए, टू सबमिट टू द कॉस्मिक लॉ, यानी कि प्रकृति के नियम को नतमस्तक होने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को 16,100 रूप में विस्तारित कर दिया, एग्जिबिटिंग इज पावर टू सबमिट टू द कॉस्मिक पावर। इसलिए अब कितना बड़ा बनते उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो टाइम होता ना, टाइम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हम कल चर्चा कर रहे थे, दोनों परिवार को प्रतीक्षा करनी पड़ी। जनक के परिवार को दशरथ महाराज कब आएंगे, कब मिलेंगे, कब सहमति देंगे, और दशरथ महाराज को प्रतीक्षा करनी पड़ी, मेरा पुत्र कहाँ है, किधर है, क्या हुआ, सुरक्षित है कि नहीं। तो ये मुहूर्त ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विजय नामक मुहूर्त में विवाह के लिए उनका निश्चित हो गया, सारे धार्मिक कार्य हो गए, दान देना, दान स्वीकार करना, और उसके बाद में हमारे जनक महाराज जो थे उन्होंने सोचा अभी मुझे कन्यादान करना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण वातावरण है। जब 4 कन्या दशरथ के 4 पुत्रों के साथ विवाह करने का संकल्पना हुआ, तब भी आकाश से पुष्प वृष्टि हो गई, फ्लावर अभिषेक। और इस ग्रंथ में, वाल्मीकि महर्षि के ग्रंथ में, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है, जहां जनक महाराज दशरथ महाराज के पुत्र, रघुकुल के कुलदीपक और सारे ब्रह्मांड के नायक भगवान रामचंद्र जी को अपने पुत्री का हाथ पाणी ग्रहण के रूप में रामचंद्र जी के हाथ में दे रहे हैं। देखो इस प्रसंग को ध्यान करो, कितना सुंदर प्रसंग है। whenever your daughters, whenever your sons, or whenever you remember getting married, इस प्रसंग को याद करो कि हाउ डू आई कृष्णाइज दिस, इसको मैं कैसे कृष्ण भावनामृत में परिवर्तित कर सकता हूं। कृष्ण भावनामृत इज नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स, बिकॉज जो कुछ भी आप सुन रहे हो उसमें से कई घटक आपके जीवन में भी होंगे। दान देना होगा, याद करो भगवान श्री कृष्ण ने दान दिया था, याद करो दशरथ महाराज ने दान दिया था, याद करो जनक महाराज ने अपने पुत्री को दान में दिया था। एक कितना सुंदर प्रसंग है। तब जनक महाराज ने श्लोक को कहा, इम सीता मम सुत धर्मचारिणी तव प्रतीच्छ चयनाम भद्रम ते पाणिम गृहस्व पाणिना, पतिव्रता महाभागा छायेव अनुगता सदा। हे दशरथ पुत्र, इमम सीता, ए सीता जो है, नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइम भगवान रामचंद्र जी को जनक महाराज, जो सीता के पिता थे, वो एक प्रकार से डायरेक्ट कर रहे हैं, नाउ यू कैन सी हर। तब तक भगवान रामचंद्र जी ने सीता का केवल प्रतिबिंब देखा था, किसने आज्ञा नहीं दिया था।
जैसे उन्होंने पूछा तक भी नहीं था, मैं उस धनुष को देखूं? हाँ, तो भाड़म करके बोले थे हमारे वाल्मीकि महर्षि विश्वामित्र मुनि, उसको मैं स्पर्श करूं? बाढ़म स्पर्श कर सकते हो, उसको उठाओ, उठा सकते हो। लेकिन अब जनक महाराज पूरा आज्ञा दे रहे उस पुत्र को, रामचंद्र जी को, इम सीता, ये मेरी सीता है, मम सुत, मेरी पुत्री है, धर्मचारिणी है। तब आपके साथ धर्मचारिणी, आपके साथ धर्म के साथ में चलेगी। प्रतीक्षा चन्नम भद्रंते एज यूर शैडो, और उसके हाथों को स्वीकार करो राम करके। उसके हाथ उन्होंने सीता के हाथ को रामचंद्र जी के हाथ में पानी अर्पण करने के बाद अर्पण कर दिया, न मम नहीं कहा, क्योंकि सीता हमेशा के लिए जनक महाराज की ही पुत्री रहेगी। अब उसने, सीता मैया ने और एक पात्र को स्वीकार किया, वो भगवान श्री रामचंद्र जी की पत्नी के रूप में आएगी, दशरथ महाराज और कौशल्या की बहू बनेगी, आगे जाकर अयोध्या की पटरानी बनेगी, और आगे जाकर कुश और लव की माता बनेगी। उसका रोल कम नहीं होगा, उसका रोल आगे बढ़ता जाएगा। मम सुत, इसके बारे में वैष्णव आचार्य ने बहुत सुंदर समझाया। ये मम सुत क्या है? ये मम सुत ये है कि यहां जनक महाराज अभिमान दिखा रहे हैं कि मेरी बेटी, प्रभुपाद जी कहते ना, आई मी एंड माइन, कि मेरा है। ये क्या है? ममकार और अहंकार, अहंकार और ममकार। भगवत गीता के पहले अध्याय में प्रारंभ होता है। धृतराष्ट्र क्या कहते हैं कि इस कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर जो एकत्रित हुए हैं, मामका पांडवश्चैव, मामका मेरे, अहम मैं धृतराष्ट्र हूं और मेरे पुत्र कौरव है, आई एंड मी, अहंकार एंड ममकार। और पांडव कौन है? ज्ञाति दासी है, मेरे नहीं, पांडव के बच्चे। देखो उन्होंने क्या कर दिया, उनको अलग कर दिया। उनको अलग कर, ताऊजी थे लेकिन अलग कर दिया उनको, उनके ताऊजी थे, वो अलग करने के कारण यहां भेद आ गया। तो उस शब्द में जो धृतराष्ट्र कह रहा है कि मेरे बच्चे अहंकार और ममकार है, और यहां जनक महाराज भी ऐसे ही दिखाई देते हैं, मम सूत, मेरी बेटी है, ये क्या संकुचित नहीं हुआ? तो प्रश्न उठाया जाता है। तो वैष्णवाचार्य ने कहा है आपको इस शब्द को समझना चाहिए सही प्रकार से। जनक महाराज कौन थे? जनक महाराज एक ऐसे राजा थे जिनके ऐसी परंपरा में आए थे, निष्काम कर्म योगियों की परंपरा थी, निष्काम कर्म से कार्य करते थे। एक बार किसी ने आकर कहा, राजा आपका एक बहुत महत्वपूर्ण जो स्थान है वो जल रहा है। उन्होंने कहा जो जल रहा है वो मेरा नहीं है। इस कारण नहीं थे, अनासक्त नहीं थे, इसे मेरा, आई मी एंड माइन के कॉन्सेप्ट से बाहर थे। वो निष्काम कर्म योगी थे, अनासक्त होकर सेवा करते थे। उनकी परीक्षा करने के लिए एक सुबला नाम की एक भिक्षुक आ गई थी। अरे देखते कैसे निष्काम कर्म का पालन करता है जो इतना बड़ा राज्य प्राप्त करते हुए। एंड शी फेल्ड, शी वॉज अस्टाउंडेड। तो यहां क्यों कह रहे कि मम सुता? तो वैष्णव कमेंटेटर कहते हैं कि मम सुत का अर्थ यह है कि यहां मम को आप छोड़ नहीं सकते हो। यू कैनॉट गिव अप आई मी एंड माइन, लेकिन उसके दृष्टि को विशाल करना है। इसलिए वेदों में, हमारे वेदों में क्या लिखा है? कृण्वंतम आर्य, जो वसुदैव कुटुंब का, जो अपने आप को वसुदेव की, हर एक व्यक्ति को इस वसुदैव यानी कि इस भूमि, ये भूमि माता के बालकों बालिकों के समान समझते, वो उदार चेता है वो। और लघु चेता क्या करता है? लघु चेता ये मेरा है बस,
आपने कभी देखा है कि कोई भी सनातन धर्मी हो, वो चाहे लड़ेगा अन्याय के लिए, लेकिन ऐसे संकट काल में कभी किसी अपने शत्रु के प्रति भी ऐसे विचारधारा नहीं रखेगा। अरे यहां जो पुरस था, पुरस अलेक्जेंडर के साथ लड़ रहा था, वो जब अलेक्जेंडर के साथ मित्रता हो गई उसकी, और अपने शत्रु राजा के लोगों को देखने के लिए गया था, उनके कई कैदी थे, तो अलेक्जेंडर अचंभित रह गया कि वो शत्रु राजा के अंगरक्षकों को, उनके सेना को भोजन खिला रहा था। तो अलेक्जेंडर ने पूछा, व्हाट इज दिस आर यू डूइंग? डू यू नॉट किल देम? यू नॉट स्टार्व देम टू डेथ? तो पुरस ने कहा, राजा सिकंदर, we do not kill our enemies, we don't starve them to death, we fight them to death. हम उन्हें दुर्मरण नहीं देते, हम उन्हें वीर मरण देते हैं। अगर वो युद्ध भूमि पर है, हम उनसे लड़ेंगे। अगर वो कारागृह में, वो हमारे अतिथि के रूप में उनकी हमारी सेवा करेंगे। दिस इज द कल्चर। कैसे कोई इस प्रकार की प्रार्थना कर सकता है कि इसलिए गीता श्रद्धा की चर्चा करती है, लेकिन श्रद्धा से ज्यादा धर्म की चर्चा करती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन देखो भीष्म मेरे भक्त है निश्चित रूप से, लेकिन वो अधर्म का कार्य कर रहे हैं तो उनको दंड देना पड़ेगा। गीता इज नॉट टॉकिंग अबाउट कृष्णा प्रोटेक्ट्स बिकॉज दे आर सिंपली फेथफुल। वो श्रद्धालु है इसलिए भगवान उनकी रक्षा नहीं करते, लेकिन श्रद्धा के साथ में धर्म भी होना चाहिए। ये पांडवों का गुण था। तो इसलिए यहां जनक महाराज का जो मम सूत है, वो कौन है? वो लक्ष्मी देवी है, वो महामाता भूमि देवी है। और उसको कहना कि ये मेरी भूमि है, इसका अर्थ क्या होगा? इस भूमि से जितने भी लोग जुड़े हुए वो सब मेरे हैं, वो सब मेरे। अगर मैं मेरे स्वधर्म का पालन करूं तो क्या होगा? लोक संग्रह होगा। इसलिए जो पाणी ग्रहण है, सीता और राम का पाणी ग्रहण, वो भगवान जैसे हम देखते वाल्मीकि रामायण में बार बार कहते, विभीषण को कहते, नारद मुनि जब भगवान राम के बारे में वर्णन कर रहे थे, क्या कहते हो? वो कहते कि रक्षिता जीवलोकस्य स्वजनस्य च रक्षिता। हे वाल्मीकि महर्षि, ये कौन है? ये स्वजनों की रक्षा करने वाले हैं, ये उनका व्रत है। उसी प्रकार से मम सूत जो कहने वाले जनक महाराज इस सिद्धांत को अपने अंदर से जानते थे। मम सूत यानी कि मेरी जानकी है, मेरी सीता है, वो राम की है, लेकिन वो भूमि है, इसलिए उससे जो लाभ मिलने वाला है, आपको जो दया मिलेगा, वो दया मिलने, उसकी कृपा दृष्टि मिलेगी। उदाहरण के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस समय भगवान रामचंद्र जी से सीता का अपहरण हो गया, सीता अपहरण का कहानी नहीं लाना चाहिए, थोड़ा रसाभास होगा, लेकिन फिर भी विरह और संभोग और विप्रलंब हमारे संस्कृति में, हमारे फिलॉसफी में एक दूसरे से जुड़े हुए। जब सीता से भगवान बिछुड़ गए, फिर भी बहुत निकट आ गए, ही वॉज वेरी क्लोज टू हर। तो इसलिए ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है इस मुद्दा को समझाने के लिए। जब सीता को रावण ने हरण किया और जब सीता वहां रहने लगी और हनुमान जी ने आकर लंका को भस्म कर दिया, उसके समय जाकर विभीषण रावण को क्या करते हैं? वो चेतावनी देते, बोले तुम ऐसे मत करो, जो आप कर रहे हो गलत कर रहे हो। उन्होंने कहा जब से सीता यहां आई है, देखा आपने, जब से सीता आई है, जो अभेद्य लंका थी उसको एक कपि ने भेद दिया। आप एक
वो केवल एक दिया नहीं है, शी इज नॉट एक अग्निशिखा नहीं, वो अग्नि के रूप में वो क्या कर रही है, आपके लंका को जला रही है। शी इज बर्निंग योर लंका, वो पूरे लंका को जला रही है। इसलिए रावण भैया, मैं चाहता हूं कि आप सीता मैया को बड़े गौरव के साथ, क्षमा के साथ, आदर के साथ और बहुत सारे भेंट के साथ रामचंद्र जी को अपनी इच्छा से होकर जाकर वापस दे दो। इसमें आपका बहुत लाभ रहेगा। he said like that। परंतु रावण कहां सुन लेगा। और ये समाचार सीता को भी समझ में आया तो बहुत क्रोधित हो गई वो। ये श्री वैष्णव लोग कहते हैं, उन्होंने कहा मैं कहां जला रही हूं, मैं थोड़ी जला रही हूं। विभीषण क्यों मेरे में इस आरोप को लगा रहा है कि मैं जला रही हूं। जलाने वाला स्वयं रावण अपने पाप से जला रहा है ना। तो इसलिए कहा जाता है जब भगवान श्री रामचंद्र जी वापस आ गए तब क्या हुआ, थोड़े से मैया सीता मैया थोड़े क्रोधित थी, तो भगवान रामचंद्र जी ने उसको क्या किया, उसको पैसिफाई कर दिया। तो इसलिए मम सुत, और जो किन भगवान को दे रहे हो, जो कहते कि सब जीवलोक मेरा है, रक्षिता जीवलोकस्य स्वजनस्य च रक्षिता, ये मेरे लोग है। ये है रामायण का एसेंस। इसलिए सीता कल्याण इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है, तो उन्होंने दिया अपने राम को दे दिया। फिर तुरंत आकर लक्ष्मण को कहा, यह प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है लक्ष्मण, इसलिए उर्मिला को स्वीकार करो। फिर मांडवी को भरत को दे दिया, फिर श्रुति कीर्ति को शत्रुघ्न को दे दिया। इन 4 लोगों को देने से क्या हुआ, आकाश में से देखो ये विवाह कितना सुंदर है। आकाश में से स्वाभाविक रूप से सारे देवतागण वो क्या करने लगे, पुष्याभिषेक करने लगे। देखो कितने ऊपर से फूलों की वृष्टि हो रही है। जब हनुमान जी लंका की ओर जा रहे थे, उस पर्वत को उन्होंने छलांग लगाया, उस समुद्र को, उस समय भी जितने भी पेड़ पौधे लताए हनुमान जी के साथ जाने लगे। वाल्मीकि महर्षि बताते हैं कि जब उनके हवा वैक्यूम क्रिएट करने के कारण आकाश में फूल की वर्षा होने लगी, इट वॉज लाइक अ ब्यूटिफुल स्टार्स। और हनुमान जी जब उड़ने लगे तो काफी समय तक उनके साथ में गए, उनके ऊपर फूल वृष्टि करते हुए, और बाद में समुद्र में सेटल हो गए। जैसे कि ऊपर से आकाश में से जो नक्षत्र का नीचे आना हो गया। इतना सुंदर दृश्य था। ये चारों का विवाह हो गया और हर एक व्यक्ति उसमें, एवरी पर्सन, यहां हर एक ने क्या किया, हम देखते हैं जो हर एक पत्नी थी वो उतने ही त्यागी थी। जब भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए, आप जानते हो, ये समझना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। सीता के साथ में भगवान राम थे, मांडविका के साथ में भरत थे, और श्रुति कीर्ति के साथ शत्रुघ्न थे। इनके घर में एक भी पुत्र का जन्म नहीं हुआ। और उर्मिला तो लक्ष्मण से बिछड़ी हुई थी 14 साल के लिए, उतना ही प्रेम से, व्यवस्था के कारण नहीं। अरे आप तो चले जाओगे, लक्ष्मण ने बोला मुंह बंद करके शांति से रहे, मैं तो जाना ही पड़ेगा भाई के साथ, नहीं। उतने ही सेल्फ इंस्पायर्ड होने के नाते वाल्मीकि महर्षि कहते इन किसी को ही बालक नहीं हुआ। दे वर इक्वली सैक्रिफाइसिंग एंड डेडिकेटिंग बाय देयर चॉइस, अपने इच्छा से। इन सारे स्त्रियों ने, क्योंकि भरत ने भी ब्रह्मचर्य का पालन किया, लक्ष्मण भी कर रहे थे, अगर भरत कर रहे तो शत्रुघ्न कैसे करेंगे। और उनके सारे पत्नियां इस तपस्वी होने के नाते इनके तपस्या
इनका डेडिकेशन, इनके समर्पण को लेकर जो देवतागण जो तपस्या से डरते हैं, वो इनकी तपस्या को देखकर इतने इतने आश्चर्यचकित हो गए। इसलिए स्वर्ग से उन्होंने बहुत कुछ फूलों की वृष्टि की, नगाड़े बजाए, बहुत सुंदर संगीत का कार्यक्रम उनके वहां से हुआ, वो संस्कार के रूप में। और इसके बाद क्या क्या, ये चारों विवाह में पति पत्नियों ने अग्नि, वेदी, दशरथ महाराज, ऋषि मुनि और वहां के जितने भी वरिष्ठ हैं उनके आशीर्वाद को स्वीकार किया। और उनके आशीर्वाद को स्वीकार करने के उपरांत, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आशीर्वाद स्वीकार किया। फिर से आशीर्वाद स्वीकार करने के बाद हमारे दशरथ महाराज जी ने निश्चय किया अभी हमें वापस जाना है अयोध्या की ओर। उस समय जनक महाराज आए अपने बेटियों के लिए कन्यादान देने हेतु, कन्याधन देने हेतु, और अपने जो सन इन लॉज है उनको कुछ भेंट देने के हेतु। देखो यहां डौरी कब आ गया? सारा विवाह होने के बाद, सब कार्यक्रम परिपूर्ण होने के उपरांत, जब राजा या कोई भी गृहस्थ तो अपने खुशी खुशी से लोन लेकर नहीं, व्यवस्था के कारण नहीं, कितना बड़ा पाप है, इसको हम समझते नहीं है। हाँ, जिसने किया है हम उनको दोष नहीं दे रहे इधर, बिकॉज दैट वाज द पार्ट ऑफ आवर कल्चर, वो बन गया था। लेकिन देखो ना कितना सुंदर विवाह प्रसंग है, भेंट के रूप में देते थे अपनी इच्छा से। कन्याधन के रूप में जनक महाराज ने इतना कुछ बहुत प्रसन्नता से अपने कन्याओं को कन्याधन दिया। और ये सब कन्याधन स्वीकार करके जब वो निकलने लगे तो वहां जैसे हम चर्चा कर रहे थे, परशुराम जी उतावले हो गए, किसने तोड़ा इस धनुष को, कैसे धनुष टूट सकता है, मुझे देखना है किसने तोड़ा है। और इसी को लेकर वो आने लगे और उसके सारे चिन्ह, ऑल दैट वुड कैन हैपन, वो सब होने लगे। पृथ्वी कंपन होने लगी, कई पक्षियां अपशकुन करने लगे। लेकिन इनका अपशकुन और इनऑस्पिशियसनेस को हैंडल करने के लिए, उसको सहन करने के लिए, उसको धारण करने के लिए, उसको दूर करने के लिए स्वयं भगवान रामचंद्र जो आनंद के भंडार है वहां निश्चित रूप से वहां थे। दशरथ महाराज जान नहीं पाए, वो डर गए। और उस समय परशुराम जी जो रमलिंग ऑफ द क्लाउड, जैसे जो बादल आवाज करते ना, उसी आवाज के रूप से वो आने लगे। और ये प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सीता कल्याण को परिपूर्ण करा देती है। ये क्या विवाह था, इस विवाह का क्या परिणाम हो गया, ये सब कल हम इसी समय 5 बजे हम सब इसको श्रवण करेंगे। और सीता कल्याण का जो सुंदर पर्व है रामायण में, जो हमारे लाभ के लिए, मम सूता, ये सीता मेरी है। और वो कौन है? वो पूरे भूमि देवी है। जब आप कहते हैं कि भूमि देवी मेरी है, तो भूमि देवी के हर जीव जंतु उनका बन जाता है, विशाल वृत्ति बढ़ जाती है। मम सुत और रक्षिता जीवलोकस्य। और एक काम भगवान रामचंद्र जी का बाकी है, परशुराम जी के साथ में उनको मिलना है। और उनके वैष्णव धनुष है जो उन्होंने रुद्र धनुष के समान उसका उपयोग किया था, उसको भी डिफ्यूज करना है। ये कल का प्रसंग बहुत ही सुंदर है, तो आप इसी समय कनेक्ट होकर रहे। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। RG Media YouTube चैनल, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।